हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे ना, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे जो कि हम लास्ट में देखते हैं। पहले हम देखेंगे टैरो से, मेजर अरकाना से, फिर टैरो से देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम एंजल गाइडेंस देखेंगे। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जो आपसे मैसेजेस मैच करें आप उन्हें ही रखिए, बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए आप इसे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, किस एनर्जी में रहेंगे, प्लीज गाइड करें। पहले कार्ड्स ले लेते हैं। कभी कभी रीडिंग पूरी रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी नहीं भी करती गाइस ना, तो आप नेगेटिव वे में ना लें। कोई ना कोई गाइडेंस आपको रीडिंग से जरूर मिलेगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ये जो कार्ड उछल के गिरा है इसको म्यूचुअल में रखते हैं। आप चाहते हैं गाइस अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको पसंद है। किसी की रिस्ट्रिक्शन ना हो आपके ऊपर, किसी की बंदिशें ना हो आपके ऊपर, है ना। आप दोनों ही ऐसा चाहते हैं, आप भी चाहते हैं ऐसे ही और आपका पार्टनर भी ऐसे ही चाहता है। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ये काट लेते हैं। जस्टिस, द वर्ल्ड, द मून, ओवरऑल एनर्जी हमारे पास टेम्परेंस, कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास है हेरोफेंट, बॉटम से हमारे पास है द हर्मिट, जस्टिस और जजमेंट दोनों हैं गाइस, है ना। हमारे पास दोनों कार्ड हैं। हो सकता है कि आपकी जो चाहते थे, है ना, कहीं हो आपने काफ़ी मेहनत करी है, 100% दिया है आपने, चाहे रिलेशनशिप की बात करें चाहे किसी और सेक्टर में, आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, तो उसका आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम से हमारे पास है एस ऑफ कप्स, है ना। किसी ऐसे पर्सन, यदि आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे पर्सन की एंट्री भी हो सकती है आपकी लाइफ, किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, है ना। चाहे आप ये प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में, है, या चाहे आपका बिजनेस पार्टनर के रूप में एंटर करें, चाहे लाइफ पार्टनर के रूप में एंटर करें, ठीक है। और ये भी है गाइस यहाँ पे कि शादी से संबंधित, शादीशुदा लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, है ना। सपोज कोई डिवोर्स वगैरह का कोई केस हो या अदर कोई केस कोर्ट कचहरी का चल रहा आपकी लाइफ में, वहाँ आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा। और इसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है गाइस, है ना। इसे पाने के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत कुछ झेला होगा लाइफ में, है ना।
और ये जो है आपको उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। अब आपको किसी तरह का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, है ना। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीते हुए दिखाई दे रहे, काटते हुए नहीं, है ना। क्योंकि आप अपनी लाइफ को वैसे भी गाइस आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ को जिए, काटना ना पड़े आपको, है ना। खुल के जीना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो आपका काम कुछ ऐसा बनेगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, अब मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। ठीक है, ये ज़्यादातर लोगों की एनर्जी है। और कोई बड़ा आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी में फील कर पा रहे हो, बहुत हैप्पी, बहुत हैप्पी, बहुत खुश, हाई वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो किसी न किसी बात से, हो सकता है कहीं दूर जाना पड़े किसी काम से, तो थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं। ऑफिस से बात है, कुछ काम के लिए जब बाहर जाना पड़ता है, फैमिली से दूर, घर वालों से दूर, सबसे दूर, है ना, फ्रेंड सर्कल से दूर, जो हमारा एटमॉस्फेयर उसे छोड़ के जाना, है ना, पॉसिबल कई बार नहीं होता लेकिन जाना पड़ता है। कुछ काम ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से जाना पड़ता है। तो वो हो सकता है जब आप दूर जाते हो गाइस, डिसीजन लेते हो, तो वो उसमें आप थोड़ा इमोशनल हो जाओ, है ना। वहाँ आपकी थोड़ी एनर्जी जो है थोड़ी सी फेमिनाइन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे। कुछ लोग गाइस ऐसे हैं जो पास्ट में जैसे किसी ऐसे ऑफर को ठुकराया है ना। शादी की बात करें तो आप पास्ट में ठुकरा चुके हैं और वही रिश्ता जो है आपके सामने फिर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोज जैसे किसी से शादी की बात चली होगी, ऑलरेडी आपने इग्नोर किया, नहीं ध्यान दिया, लेकिन वही जो है वो आपकी लाइफ में फिर से एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हो सकता है उसी से वापस से शादी की बात चले आपकी, है ना। ऐसी एनर्जी है। अब जो आप डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ का, है ना, कोई भी, क्योंकि आपको ऐसा है गाइस, सपोज आपकी एक शादी टूट चुकी है ना, ये सेकंड शादी आप करना चाहते हैं, तो अब आप बहुत सोच समझ के, अब वो गलतियां जो पास्ट में कर चुके हैं अब वो गलतियां नहीं दोहराएंगे आप, है ना। ऐसी एनर्जी, कोई लाइफ का बड़ा डिसीजन लेंगे, शादी से संबंधित कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के, है ना। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे, आराम से, है ना। और एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जो हैं आप लोगों के साथ हैं गाइस, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कोई बड़ी हॉस्पिटल से संबंधित कोई खबर आपको आ सकती है, कहीं से भी, किसी की भी, घर परिवार में, आस पास में, है ना, या फिर आपकी खुद की तबीयत खराब हो, कोई ना कोई ऐसा काम ऐसा बन सकता है जो हॉस्पिटल जाना पड़े, है ना। ऐसी एनर्जी भी है। और कुछ लोग जो हैं गाइस अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना तो बहुत नॉर्मल रहे हमेशा, ना तो बहुत गुस्से में, ना ही बहुत इमोशनल होके रहें, है ना। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना चाहते हैं। कहीं ऐसी जगह के भी दर्शन हो सकते हैं गाइस आप लोगों के, जैसे सपोज किसी बड़े कहीं मंदिर में आप जाते हो कहीं, तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा वहाँ, कोई ऐसी लेडी मिल सकती जो जिसकी वजह से आपको कुछ बड़ा ज्ञान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। यदि आप ऑलरेडी कहीं बाहर हैं, घूमने कहीं गए हैं, तो आपके कहीं ऐसी जगह के दर्शन होंगे, है ना, किसी मंदिर के, जहाँ आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, कोई ऐसा नॉलेज जो आपकी लाइफ में 360 डिग्री का टर्न आता हुआ दिखाई दे रहा। ये हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको वहाँ मंदिर में मिले, है ना। ये जो भी मिले आपको, आपकी लाइफ में जो एंटर कर रहा है, न्यू पर्सन की जो एंट्री है, वो आपको मंदिर में मिले, है ना। उसको देख के आप एकदम, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे, अरे यार मतलब कुछ ऐसा है यहाँ, ऐसा है, ये एनर्जी यहाँ पे इसी में फील कर पा रही हूँ, है ना। कोई ना कोई नॉलेज ही आपको उस मंदिर के द्वारा मिलेगा, है ना। कुछ ना कुछ आप प्राप्त करके आएंगे, मतलब वहाँ से खाली हाथ नहीं आएंगे आप मंदिर से। अब वो किसी भी रूप में, आप देखिएगा कि आपके साथ ऐसा क्या होता है ना। शादी की बात तय हो सकती है ना। मतलब आपको ऐसा लगेगा यार शादी के लिए ये पर्सन बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। मतलब किसी को देख के आप इतने आकर्षित होंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि हाँ यार शादी ऐसे व्यक्ति से करना है मुझे, है ना। ऐसी पर्सनालिटी होना चाहिए। लुकिंग वाइज बात कर रही हूँ मैं, लुकिंग वाइज आपके मन में ऐसा थॉट आएगा,
है ना। शादी उस व्यक्ति से होना ना होना दूर की बात है, लेकिन आपको उसको देख के आपके मन में एक पल को ऐसा थॉट आएगा और कुछ ना कुछ नॉलेज ही आपको वहाँ मिलेगा उस मंदिर से। कुछ तो है, कुछ गुरु से मतलब जैसे सपोज कुछ भी कहीं कोई मंदिर में किसी के भी द्वारा मिलेगा, लेकिन आपको कोई ना कोई नॉलेज प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थी आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। बॉटम से हमारे पास है द जजमेंट। आपके पार्टनर की को किसी न किसी तरह की कोई बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है गाइस। ये हो सकता है कि जो ये पाना चाहते हैं, है ना, जिसमें इन्होंने बहुत मेहनत करी है, तो हो सकता है कि वो काम इनका आज के दिन ना बने, है ना। थोड़ी हैवी एनर्जी है आपके पार्टनर की। कोई ना कोई रुकावट आ सकती है ना। ये चाहते थे कि कुछ करें, लाइफ में आगे बढ़े, है ना, नेम फेम पाना चाहते थे, हो सकता है काफ़ी मेहनत भी करी हो, लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस कि एक्शन लेते हैं, करना सोच रहे थे, लेकिन जब ये एक्शन लेते हैं तो थोड़ा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है ना। इनको आज के दिन किसी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। गुस्से में कुछ ये ऐसा भी कर सकते हैं गाइस जो कि नुकसान हो इनका, है ना। आज इनके ऊपर कोई ना कोई गुस्सा करेगा और या ये अपने गुस्सा किसी पे निकाल सकते हैं। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि सब इन्हीं की बात माने, ये बोले दिन तो दिन, ये बोले रात तो रात। इस एनर्जी में आपके पार्टनर आ सकते हैं। कुछ ना कुछ डेफिनेटली इनको बैड न्यूज रिसीव होगी ही, ठीक है। बॉटम से हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड। बॉटम से हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड, जो कि आया है 5 ऑफ सोर्ड के साथ। कहीं कुछ किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, किसी न किसी से झगड़ा बहस हो सकती है आज के दिन की। गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आपके पार्टनर आज के दिन, है ना। और किसी से झगड़ा बहस होता है तो कुछ न कुछ गंवा बैठेंगे ये, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से पर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, है ना। सपोज किसी रिलेशनशिप में यदि किसी से झगड़ा होता है, किसी से बहस होती है, या ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, या घर में कहीं भी, है ना, तो वो हो सकता है कि छोड़ दें। मतलब जॉब में कहीं किसी से बहस होगी, कुछ हो गया, तो गुस्से में छोड़ छाड़ के आ जाएंगे। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की। और बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें इनकी, क्योंकि गुस्से में कर देंगे जो इनको करना है, ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आज। ये गुस्से में कुछ बड़ा डिसीजन लेंगे और बाद में पछताएंगे। बाद में इनको ऐसा लगेगा, अरे यार ये मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, है ना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अपने ईगो में आके सब कुछ ठुकरा के आ जाएंगे ये। इनको ऐसा लगेगा कि मेरी इमेज पहले मेरे लिए, जैसे होता ना, किसी को बोल दे रहे यार ये तो, मतलब जरा से किसी ने कुछ बोला कि इनको एकदम सीधे इनकी ईगो पे धक्का लगेगा और ये उस एनर्जी में जो है कुछ भी बड़ा ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे अपनी लाइफ से, और बाद में पछताएंगे। जो ख़त्म होता है, जो ख़त्म करते हैं, उस चीज़ के लिए बाद में पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैवी एनर्जी है आज आपके पार्टनर की, बहुत हैवी एनर्जी है। आई थिंक कल आपकी हैवी एनर्जी थी गाइस इतनी, है ना। कल की शायद से आपका एनर्जी थी ये, और ये आज आपके पार्टनर की एनर्जी है।
कुछ लोग तो ऐसे हैं गैस, ठीक है कर दिया मैंने, जो करना था कर दिया, गुस्से में सपोज कुछ ऊंच नीच कर देते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं बिल्कुल निश्चिंत हो, ठीक है जी अब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोगों का पैसे से संबंधित कोई काम बन सकता है, कुछ लोगों का बिगड़ सकता है ना, कोई नुकसान हो सकता है पैसे से संबंधित। और ये गाइस गुस्से में कुछ डिसीजन लेते भी हैं, सपोज कोई बड़ा डिसीजन इन्हें ऐसा ले लिया तो ये इनका उस टाइम का ही, उस टाइम तक का ही साथ था, है ना। जिससे सपोज किसी व्यक्ति से रिलेशनशिप खत्म होता है तो इनका साथ उतना ही था उस व्यक्ति के साथ, है ना। ये कर्मा साइकिल था, उसके कर्मा पेंडिंग था कुछ, है ना, तो ये उनका उतना ही साथ लिखा था। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। किसी काम में मन नहीं लगेगा इनका, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ से आज खत्म होगा ही गाइस, कुछ भी कर बैठेंगे ये। मतलब पहले तो एक्शन लेना ही नहीं है ना, करना है नहीं करना है ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन अब जब एक्शन लेते हैं तो ये कुछ बड़ा कर बैठेंगे गुस्से में। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बॉटम से है हमारे पास परफेक्ट टाइमिंग। अपने काम को आप करते रहिए गाइस, है ना। फिर कुछ भी आप कर रहे हो पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे भरोसे के साथ कीजिए। कोई रिचुअल रेमेडी भी अपना रहे हैं तो पूरे ट्रस्ट के साथ करें। आपको उस चीज़ में भरोसा ही नहीं है, बिलीव नहीं करते आप। सपोज किसी ने बोल दिया एंजल नंबर, ये एंजल नंबर काम करेगा, इसको चेंट करो ये आपका काम हो जाएगा, लेकिन किसी के कहने पे आके करा, आपके अंदर खुद एंजल्स को लेके कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और ना ही आप बिलीव करते हैं एंजल्स में, लेकिन किसी ने कहा है तो मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ। ऐसी एनर्जी में यदि आप करते हो तो वो आपका काम नहीं बनेगा, है ना। पूरे प्योर इंटेंशन के साथ करो, पूरे ट्रस्ट के साथ आप करके तो देखो कि फिर आप चाहे कोई भी काम कर लो, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। लेट गो करें चीज़ों को, जो चीज़ें जो भारी भरकम स्ट्रेस हो, कुछ जो लेके बैठे हैं आप, है ना, उनको खूबसूरती से आप लेट गो करते हैं गाइस, है ना। चीज़ों को मतलब किसी बात से दुखी परेशान हो जाते हैं, जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है जाने दो, है ना। इस कान से सुना उस कान निकाल दो, उसको दिल पे मत लगाओ उन बातों को, है ना, क्योंकि वो क्या है, वो एक तरह से आपका ही नुकसान है उसमें, है ना। तो चीज़ों को लेट गो कीजिए, बहुत खूबसूरती से चीज़ों को लेट गो कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, है ना। अबंडेंस सब आपके सामने आ रहा है, बी असर्टिव। आप इतने कैपेबल हैं गाइज, आपको भगवान ने इतने योग्य बनाया, तो टेंशन में बैठना क्यों, इतने योग्य हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है वो करिए लाइफ में और एंजॉय कीजिए लाइफ को, खुश रहिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये थे आप दोनों की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।